फाउंडेशन ईयर होता है तो इस वजह से भी थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कुछ लोगों में। नया एनवायरनमेंट होता है, देखो बहुत सारी चीजें नई हो जाती है क्लास 11th में। ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 5 रीजन होते हैं जो सभी के साथ हो रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली एकदम। लेकिन क्या इनसे बचने का कोई तरीका है? रिविजन इज द मेन की फैक्टर जो आपको एक टॉपर बना देगा, यकीन मानो। और सिर्फ टॉपर नहीं मैं बोलूंगी, मैं तो हमेशा बोलती हूँ मार्क्स छोड़ो, आपको समझने के लिए बहुत जरूरी होती है चीजें। जब आप रिवाइज करते हो आपको ज्यादा अच्छे समझ में भी आता है, ठीक है। अपने डाउट्स को क्लियर करो जितना हो पाए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कभी भी उसे दिमाग में नहीं रखना है। क्लास 10 से क्लास 11th में आ गए, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, कई चीजें हम अपना रहे हैं, नई हैबिट्स भी ला रहे हैं और देर तक भी पढ़ रहे हैं, पर फिर भी ये क्लास 11th इतनी मुश्किल क्यों लगती है? आपको भी ऐसा लगता है? तो आज के वीडियो में मैं आपका ये डाउट, इस मिथ को क्लियर करूंगी और 5 ऐसे रीजन बताऊंगी जिसकी वजह से आपको क्लास 11th मुश्किल लग रही है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपना के इसको आसान बना सकते हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज तापुर उमर, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स साइंस। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि व्हाई इट सीम्स लाइक क्लास 11th इज वेरी डिफिकल्ट, वेराज अगर आप कुछ अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिकली चलोगे तो आप इसे आसान भी बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले कौन से वो 5 रीजन है जिसकी वजह से ये क्लास हमें मुश्किल लगने लग जाती है, ठीक है। देखो, सबसे पहला रीजन है सिलेबस में काफी बड़ा, एक बड़े लेवल का अचानक से चेंज आना। देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी क्लास 10th में, बोर्ड्स था आपका, पहली बार ऑफ कोर्स की होगी, है ना। अब आप 11th क्लास में आ गए, आपने कई बार कोशिश भी की होगी कि यार हम ना मेहनत करते हैं, जैसे 11th में मेहनत कर रहे थे, 10th में मेहनत कर रहे थे, वैसे 11th में हम 2 घंटे पढ़ रहे थे तो यहाँ भी 2 घंटे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, 2.5 घंटे हो गए और अच्छे मार्क्स ले आएंगे। पर क्लास 11th एक अलग क्लास होती है, ये आपके नॉर्मल क्लासेस की तरह नहीं है जो आप अभी तक पढ़ के आए हो। काफी सारी चीजें न्यू यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराई जाती है ना। एकदम सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। आप 10th से आए हो तो आपको बहुत बड़ा चेंज लगता है। जैसे आप 12th क्लास में जाओ तो क्लास 12th इज आल्सो डिफिकल्ट, ऑफ कोर्स पढ़ने को तो हर चीज डिफिकल्ट और हर चीज आसान लग सकती है किसी को भी, है ना। लेकिन आपको क्लास 12th में उतना फील नहीं होता क्योंकि आप 11th से होके गए होते हो, आपको सिलेबस की आदत हो जाती है एटलीस्ट। लेकिन क्लास 11th में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि आपका सिलेबस ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है एज कंपेयर टू क्लास 10th, ठीक है। लेकिन उससे हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। तो होता क्या है, अब वहां पे कहा 4 चैप्टर पढ़ के आए, लेट्स से केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर, यहाँ कहा पूरी की पूरी बुक आ गई 9 चैप्टर की, है ना। तो बहुत सारी चीजें सिलेबस की वजह से आपको डिफिकल्ट लगने लगती है। अब एक चैप्टर पढ़ने में आप जितना टाइम देते थे, यहाँ पे उससे 4 गुना आप टाइम दे रहे हो उस एक चैप्टर को पढ़ने में किसी भी, है ना। तो यहाँ पे सिलेबस की वजह से सबसे मेन रीजन होता है जो आपको क्लास 11 मुश्किल लगती है। सेकंड पॉइंट ये होता है बेटा, आप चाहे जितने अच्छे टीचर से पढ़े हो क्लास 10th में, चाहे आपने जितनी मेहनत करी हो, आपने खुद जितने अच्छे से पढ़ा हो, पर कई ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जो आप वहां पे शायद नहीं समझते थे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और आप उसे याद कर लेते थे, ठीक है। और ऐसा बहुत बार होता है, हमें कोई चीज समझ नहीं आती है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्लास 10th में, क्लास 9th में या बचपन की क्लासेस में हम कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से उसे याद कर लेते हैं, शायद टीचर ने समझाया हो पर हमें समझ नहीं आया हो, है ना। पर क्लास 11th में ऐसे काम नहीं चलता, आप जितना रट्टा मारोगे आपका ही लॉस होता चला जाएगा। तो आपको हर कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाके डिटेल में समझना होता है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को भूलते हो या आप उसे छोड़ते हो तो आपको किसी ना किसी चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट फिर से अटकेगा और उस चैप्टर में वापस से 2-3 टॉपिक आप गलत कर दोगे या बोल लो आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो आपको जितना हो पाए हर चीज को समझ के चलना है और बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। ये आप डे 1 से लेकर के डे एंड तक आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि जो चीज समझ में नहीं आ रही आप 10 बार पूछिए पर उसे क्लियर करिए अपने दिमाग में। ये एक फाउंडेशन ईयर भी होता है, बहुत सारे बच्चों को इससे ये भी डर लगता है कि यार हमने स्ट्रीम भी चूज कर ली, सब कुछ हो गया, अब आगे चल के कॉलेज का भी कई लोग स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, है ना। हो सकता है आप किसी जेई या नीट या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले हो आगे चल के, तो एक फाउंडेशन ईयर होता है तो इस वजह से भी थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कुछ लोगों में। नया एनवायरमेंट होता है, देखो बहुत सारी चीजें नई हो जाती है क्लास 11th में, है ना। जैसे कई लोग तो, आई डोंट नो आपके साथ होता है नहीं, पर बहुत सारे बच्चे तो शुरुआत के 1-2 महीने तो इसी बात से स्ट्रेस में रहते हैं कि यार इतने मार्क्स आने चाहिए थे 10th में, इतने आ गए, चीजें अलग हो सकती थी, क्या मैं बना ही नहीं हूँ साइंस के लिए या इस जो स्ट्रीम को हम चूज कर चुके हैं उसके लिए। तो बहुत सारे ऐसे भी इन्वायरमेंट आपके लिए चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा टीचर्स चेंज हो जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स टीचर्स चेंज होते हैं क्योंकि आप एक बड़े लेवल की क्लास में जाते हो तो आपको थोड़ा ऐसे इंसान से पढ़ना होता है जो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, या ये कह लो जो क्लास को आपके लिए संभाल पाए बहुत बेहतरीन तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स चेंज होने की वजह से भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। इसके अलावा हो सकता है कई लोग स्कूल चेंज कर देते हैं या एनीथिंग लाइक दैट। तो आपका एक एनवायरनमेंट में जरूर से चेंज आता है। एज वी कैन सी सबसे बड़ा एनवायरनमेंट चेंज तो हमारा सिलेबस चेंज हो जाता है ना। तो यार देखो एनवायरनमेंट में भी आपके कई सारे चेंजेस होते हैं, नया एनवायरनमेंट होता है, नए टीचर्स हो जाते हैं कई बार,
तो आई नो कि आपको टाइम लगता है इन सब चीजों में। अब कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों का पहला टेस्ट, पहला एग्जाम जो भी होता है उसमें कम मार्क्स आते हैं। जो मैंने पहले भी बोला है, देखो अगर नहीं आ रहे तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आ रहे ना तो ये उतनी बुरी बात नहीं है। अब आप बोलोगे मैम आप कैसे टीचर हो यार, कम मार्क्स आने पे आप कह रहे हो बुरी बात नहीं है। नहीं नहीं, ये उतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आप बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे होते हो इस क्लास में, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आई फील कि 98% ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके कम मार्क्स ही आते हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, बस आपको फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, आप बिलीव मी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये 5 मिस्टेक्स होती है, 5 रीजन होते हैं वीकेंड से जिसकी वजह से क्लास 11 बहुत मुश्किल लगती है। इसके अलावा बहुत से रीजन हो सकते हैं, है ना, बट ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम 5 रीजन होते हैं जो सभी के साथ हो रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली एकदम। लेकिन क्या इनसे बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। देखो ऐसे टाइम पे हम करें क्या मैम, आप ये बताओ। ये आपने पॉइंट गिनाए, बिल्कुल हमें शायद इसमें से कोई एक पॉइंट लग रहा होगा या पांचों लग रहे होंगे, है ना, पर हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको बेटा रोज 1 से 2 घंटे पढ़ना है, 1 से 2 घंटे रिवीजन करना है, ठीक है। आप जब लेट्स से आप प्रारंभ बैच में हो, ठीक है, मान लो आप प्रारंभ बैच में हो, तो आपने 1.5 घंटे की 2 क्लास ले ली, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी आपको रात में सोने से पहले आधा घंटा, यहाँ पे 1-2 घंटा लिखा है, 1-2 घंटे आपने पढ़ लिया, 2 घंटे 3 घंटे, आधा घंटा निकालो और रिविजन करो, जितनी बार हो पाए रिविजन करो। ये क्लास जैसा मैंने आपको बोला, इट इज नॉट अ जूनियर क्लास, आप सीनियर क्लास के स्टूडेंट बन चुके हो। अब आपको सीनियर क्लास के स्टूडेंट वाली स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, है ना। और एक टॉपर स्ट्रैटेजी हमेशा ये होती है कि आप रिवीजन करो, बिलीव मी डे 1 से बस रिवीजन करो। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बात हुई, पढ़ने के पहले कर लें क्या? नहीं 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 नहीं, पढ़ने के पहले इतनी भी जल्दी नहीं करना है, पर जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा उसके दूसरे टॉपिक में जाने से पहले उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना ही करना है। ये एक आप सिंपल सा एम बना लो, सिंपल सा गोल है। अगर आप प्रारंभ के स्टूडेंट हो तो आप सभी जानते हो आपकी मिस एक्सेप्शन की एक हैबिट है, मैं आपको सिर्फ रोज एक ही होमवर्क देती हूँ और वो है बेटा जो मैंने पढ़ाया है बस 20 मिनट आने से पहले रिवाइज कर लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं तुम्हें क्लास में क्वेश्चन लगवा दूंगी, मैं आपको सारी चीजें एनसीईआरटी के थ्रू समझा दूंगी, बिना एनसीईआरटी के समझा दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी, आपको नोट्स बनवा दूंगी, आपको याद भी करा दूंगी क्लास में, पर तुम बस आने से पहले 20 मिनट रिवाइज कर लेना। ये मेरा हर क्लास का होमवर्क है, अगर आप जानते हो तो आप जानते हो ये बात, है ना। अगर आप प्रारंभ में हो, यू ऑल नो दैट। एंड ये क्यों होता है? ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब आप इतने बड़े सिलेबस में आ जाते हो ना बेटा, तो आपने आज एक चैप्टर पढ़ लिया, आपको चाहे जितना पसंद आ जाए, जितना भी पसंद क्यों ना आ जाए, 2 महीने बाद आप उस चैप्टर का शायद एक भी वर्ड ना बता पाओ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये बहुत आम बात है। हर क्लास में जाने के पहले रिवाइज करिए as much as possible। तो क्लास के नोट्स, नेक्स्ट के क्लास के नोट्स उसी दिन रिवाइज करो, जो मैंने आपको बोला। रिवीजन इज द मेन की फैक्टर जो आपको एक टॉपर बना देगा, यकीन मानो। और सिर्फ टॉपर नहीं मैं बोलूंगी, मैं तो हमेशा बोलती हूँ मार्क्स छोड़ो, आपको समझने के लिए बहुत जरूरी होती है चीजें। जब आप रिवाइज करते हो आपको ज्यादा अच्छे समझ में भी आता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके बाद भी आप जा रहे हो और आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, तो मैंने आपको हमेशा बोला ऐसा कभी मत करो, जितना हो पाए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब ये कहना आसान होता है पर ये करना मुश्किल होता है, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है तो पढ़ने में इतना टाइम चला जाता है, क्वेश्चन को टाइम नहीं बचता, पर टाइम निकालो। अब आप सोचोगे यार ये कैसे होगा, इतना सब कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप प्रारंभ में तो आपको पता है मैं क्वेश्चन क्लास में ही आपको कराती हूँ बहुत सारे, है ना। फिर आपको मैं सीपीपी वगैरह देती हूँ जिसमें आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन होमवर्क हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा आपसे जितने हो पाए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रायोरिटाइज करिए, उन्हें जरूर लगाइए, ठीक है। स्कूल के क्वेश्चन या किसी ने टीचर ने होमवर्क दिया है उनके क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल मेक श्योर आप क्वेश्चन लगा रहे हो। नेक्स्ट आता है आपके पास, डाउट्स को एक्यूमुलेट मत होने दो। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक श्योर योर डाउट्स मस्ट नॉट बी एक्यूमुलेटेड। अगर एक बार डाउट बन गया दिमाग में, तुम यकीन मानो तुम्हें कब डाउट बनता चला जाएगा आगे कुछ टॉपिक्स में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा यार इसमें डाउट है, बाद में पूछ लेंगे टीचर से, या आप कह रहे हो यार टीचर बता ही नहीं रहा है, हम तो जा ही नहीं पा रहे, पूछ ही नहीं पा रहे, फॉर XYZ एनी रीजन। अगर आपने डाउट को क्रिएट होने दिया, एक छोटा सा भी डाउट हुआ और आपने उसको दिमाग में रख लिया, तो आने वाले कुछ टॉपिक्स में आपको वैसे ही डाउट बनते चले जाएंगे और पढ़ने से तुम्हारा मन ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। कोशिश करो जो भी डाउट है कहीं भी पूछ पाओ, ऑनलाइन, ऑफलाइन, स्कूल में, घर में, कहीं दुनिया के किसी कोने में, गूगल में, कहीं भी मैं कह रही हूँ, अपने डाउट्स को क्लियर करो जितना हो पाए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कभी भी उसे दिमाग में नहीं रखना है, जिससे पूछ पाओ, आपको जिससे हेल्प लेनी है आप हेल्प लीजिए, पूछिए और उस डाउट को क्लियर करिए। क्योंकि पहली चीज ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है ना, क्लास 11 की चीजें बाकी चैप्टर्स से, तो डाउट वैसे भी नहीं होने चाहिए। उसके अलावा अगर एक बार डाउट बन जाता है ना, तो वही सिलेबस, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सिलेबस ज्यादा है तो हर चीज उसी के इर्द गिर्द घूम रही है ना। तो आपको कोशिश करना है कि आपको अपने डाउट्स क्लियर करना है,
जब भी आप पढ़ रहे हो या तो उसी टाइम पे कर लो, या जब भी आपको उसके बाद टाइम मिले जितनी जल्दी हो पाए उसे दिमाग में क्लियर करना है हमें, ठीक है। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, है ना। तो मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि अगर मेरे प्रारंभ वाले बच्चे होंगे बोलेंगे मैम आपने इस पे वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो वो बहुत टाइम से मुझसे कह भी रहे थे। मैं बिल्कुल इस पे एक वीडियो बनाऊंगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ना, हो पाएगा तो मैं आपको अपने ही नोट्स सिखा दूंगी, है ना। लेकिन शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। शॉर्ट नोट्स शायद जब आप पढ़ रहे हो ना तब आपको समझ ना आए कि अरे यार ठीक है बना रहे, कई लोग तो लिखते जाते तो डेफिनेशन ही लिखते जा रहे हैं। आप कभी भी क्लास 11 में जैसे हमने बोला पहले टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, ये होगा वो होगा, पता है क्यों होता है? एक रीजन इसका ये भी होता है, आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं 11th-12th में। और ये पता कैसे चलेंगे? जब आप स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चन लगाओगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसी नहीं कि उठाया और लगा लिया, नहीं, आपने टॉपिक पढ़ा, आपको पता है उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपने उस टॉपिक के तुरंत बाद कुछ क्वेश्चंस लगाए उस टॉपिक से रिलेटेड। यहां पे नहीं पूछा जाता आपसे कि एक्सप्लेन व्हाट इज दिस 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 दिस, नहीं। 10% ही आएगा, ये 90% आपसे कभी ये सब नहीं पूछा जाएगा। और वो जो 10% आता है वो आपको बता देता है टीचर की बेटा इस चीज से थ्योरेटिकल आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर चीजों से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आप जो भी पढ़ रहे हो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, कि नोट्स हमें एंड मोमेंट पूरा रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमें बस पता होना चाहिए इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इतने नोट्स होने चाहिए कि हमें ये पता हो जाए किसमें क्या हो रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा जो भी नोट्स है वो आपकी बुक हो सकती है, आप बुक से पढ़ लो, उसके अलावा आपको कुछ डिटेल में पढ़ना है, या आपने किसी की प्रेजेंटेशन से पढ़ लिया है ना, प्रारंभ की पीपीटी से पढ़ लिया, वो अलग बात हो गई, ठीक है। बट उसके अलावा आपको अपने लिए जो नोट्स बनाने हैं वो बहुत शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक टॉपर की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि वो नोट्स बहुत अच्छे बनाता है। और नोट्स अच्छे का मतलब ये नहीं कि वो सजा के लिख रहा है, अंडरलाइन कर दे रहा है, कलर कर दे रहा है, उसका मतलब होता है कि आप बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म में बना रहे हो, टाइम भी बचा रहे हो, क्वेश्चंस भी मिल गया, लगाने का टाइम मिल गया हमें, और बाद में हमने रिवीजन भी अच्छा कर लिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 5 चीजें, 4-5 पॉइंट है जो अगर आपने लिटरली अपना लिए ना, तो आप मान लो कि आप लाओगे ही लाओगे अच्छे मार्क्स, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। यस दिस इज ट्रू, एक्चुअली दिस इज ट्रू। अपना के देखना कुछ दिन तक, ये स्ट्रैटेजी अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको करना है ताकि आपको क्लास 11th आसान लग जाए। क्लास 11th आसान भले ही कह लो कि होती नहीं है, पर आप बहुत आसानी से इसको आसान बना सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी क्लास 11th को मिलकर आसान तो हम बना ही रहे। प्रारंभ बैच में अगर आप नहीं हो तो आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, और ऑफ कोर्स उसके बाद तो सारी हेडेक हमारी हो जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, एंड क्लास 11th आप आसान बना सकते हो। हमसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, खुद से पढ़ो, पर पढ़ो। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी क्लास आसान जरूर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग।